मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग की कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं एक साड़ी बेचने वाला की कथा सुनाता हूँ। कितना श्रद्धा से वो माता को चुंदरी पहनाता था। एक गांव में एक निशांत नाम का एक साड़ी बेचने वाला रहता था। वो रोज साड़ी एक थाक लेकर आता था होलसेलर से और उसमें से माता रानी के लिए लाल साड़ी निकाल देता था और निकाल कर माता रानी के उसके गांव में ही मंदिर था, वो मंदिर में ले जाकर उस सब मैया पर चुंदरी अपना पत्नी से कहता था कि ले जाकर ये माता रानी के ओढ़ाया, पहले मेरा साड़ी माता रानी पहन ले, उसके बाद मेरा साड़ी मैं बेचने जाऊंगा। रोज़ ऐसा ही करता था। उसकी पत्नी रोज़ साड़ी लेकर आता था और रोज़ उसकी पत्नी साड़ी लेकर एक ठो निकाल कर कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला, हर रंग के साड़ी वो माता रानी को ले जाकर मंदिर में रोज चढ़ाती थी। माता अपने निशांत भक्त के चुंदरी चढ़ेला कारण बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि सबसे पहले उसी का चुंदरी माँ का दरबार में चढ़ता था और वहाँ पर माता रानी बहुत प्रसन्न से पहन लेती थी। क्योंकि सच्चे मन से अगर भक्त जोन सामान माँ को अर्पित करते हैं, माता रानी से स्वीकार करते हैं। ये देखकर भैरव भैया कहते हैं कि माँ आपका भक्त बहुत निराला है, आपको रोज रोज चुंदरी हर रंग के भेजता है और सबसे पहले आप उन्हीं का चुंदरी पहनती हैं, क्योंकि सबसे पहले माता का मंदिर में श्रृंगार होने से पहले सवेर में उनकी पत्नी नहा धोआ कर ले जाकर और माता को मंदिर में साड़ी चढ़ाती थी। यहाँ पर सब लोग जो माता का श्रृंगार करते थे, उनकी पत्नी भी अपनी साड़ी ले गई माता को रोज पहना देती थी। रोज का ही सिलसिला था। वो बड़े बड़े दुकान के बीच में जब बाजार लगता था, वो बाजार के दिन अशोक करके रोज तब फेरी करके बेचे जाता था। मगर जैसे बाजार लगता था उसके गांव के पास, उस बाजार के दिन वो नीचे जमीन पर चादर बिछाकर और साड़ी बेचता था। दुकान में साड़ी महंगे मिलते थे, क्योंकि दुकान वाला बिजली बिल, बैठने का, पंखा का सब पैसा काटते हुए रखते हुए साड़ी पर धर कर दाम लेते थे। मगर ये निशान जो था वो तो बिछा कर बेचता था चादर। साड़ी को किसी कोई भी साड़ी लीजिए 300 से ज़्यादा दाम नहीं लगे था। इस कारण सब लोग दुकान से जाते थे और मुलाकर आते थे और फिर निशांत के पास ही साड़ी कीन लेते थे। कहते थे कि जब ये वही दाम में दुकान वाला साड़ी वही दाम में 300 में मुझे मिल रहा है, दुकान में 500 में दे रहे हैं, ये 200 कम ही में मिल रहा है, तो दुकान से क्या करना है, चादर पर गिरा के ही बेच रहा है तो क्या है, इसी से मैं ले लेती हूँ। जिस कारण उस मोहल्ला के जितने दुकानदार थे बाजार के निशान पर दम खापा रहते थे कि रोज बाजार के दिन ये आकर साड़ी गिरा के बेचने लगता है और हम लोग दुकान पर ग्राहक कभी नहीं करता है। माता रानी की कृपा से सारा साड़ी उसको रोज बिक जाए, ये देखकर सारा बाजार का दुकान वाला आपस में बात करते हैं कि अगला बाजार के दिन जब ये साड़ी बेचने आएगा, हम लोग सब कोई मिलकर इसे सारा पैसा छीन लिया जाएगा और इसे मार के यहाँ से भगा दिया जाएगा। उसकी पत्नी कहती है, जब वो जाता है साड़ी बेच करता,
कि अगर आप भी दुकान कर लेते तो कितना अच्छा था। पानी बुनी बरसता है तो उस दिन आपका बेच नहीं पाते हैं, और जिस दुकान में बेच रहे हैं वो पानी पड़ला के बाद भी आराम से बिक्री करते हैं। निशांत अपना पत्नी से कहता है कि भगवान, मेरे पास कहाँ इतना पैसा है कि जिससे मैं दुकान ले सकूं और मैं उस दुकान में साड़ी बेच सकूं। मैं गिराही के बेच रहा हूँ, माता रानी का जब कृपा होगा तब मेरा दुकान भी हो जाएगा। यह कहकर निशांत अपना पत्नी को समझाता है और कहता है कि रोज थोड़ी ही पानी बरसता है, कभी अगर पानी आ भी जाता है तो उस दिन बिक्री नहीं होता है। इसके लिए तुम चिंतित मत हो अपना पत्नी से। और माता रानी सारा बात सुनते रहती हैं। फिर बीने वाला निशांत जाता है और पीला रंग का चुनरी माता रानी के लिए ले आता है। पहले कहता है अपना पत्नी से बेचने जाने के पहले कि इसमें से पीला चुनरी निकाल लो, वो मैंने माँ के लिए ले आया है। तुम माँ को कल सवेरे मंदिर में पीला चुनरी पहना देना, इसी साड़ी से माँ का श्रृंगार करना। पत्नी भोर में स्नान करती है और माता को श्रृंगार करने के लिए वो चुनरी लेकर मंदिर में पहुंच जाती है। पंडित जी बहुत प्रसन्न रहते हैं कि रोज रोज ही बजाज के यहाँ से एक चुनरी आता है और माता का रोज चुनरी बदल दिया जाता है। दूसरे कोई के पहनाने का बाद में ऊपरी बेरा कोई पहनाता था, मगर पहला चुनरी तो जब पहले भोर में लेके जाती थी बजाज की पत्नी, इन्हीं का चुनरी पहन ले माता भर दिन श्रृंगार एक ही टाइम माँ के होता था सवेर में। और सबसे पहले चुनरी लेकर ये बजाज का पत्नी ही पहुँचती थी निशांत का। माता पीला पीला चुनरी पीकर बहुत प्रसन्न होती हैं और माता खूब हंसते हुए कहती हैं भैरव भैया से कि मैं इसका भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इसने रोज रंग बिरंग का चुनरी मुझे दिया है, देखो कितने सारे मेरे पास चुनरियाँ हो गई हैं। इसका रंग, हर रंग का चुनरी मुझे रोज ही लेकर आती है और मेरा श्रृंगार करती है और मुझे पहनाती है। भैरव भैया कहते हैं कि माँ, आपका भक्त इतना सच्चे मन से आपको कुछ अर्पित करता है तो आप स्वीकार करती हैं। अगर ऐसा कभी मुसीबत आएगा तो आपका इसका ऋण चुकाना पड़ेगा। माता कहती हैं कि भी कोई कहने वाला बात है, मेरा भक्त पर कुछ लोग बाजार के लोग पड़े हुए हैं, मुसीबत आने में देर नहीं है, वो जल्द ही मुसीबत आने वाला है और मैं अपने भक्त के घर जाकर रहने वाली हूँ। ये बात जब भैरव भैया सुनते हैं तो कहते हैं कि माँ, मुझे भी अपने साथ लेने चलिएगा। तब कहती हैं माँ कि नहीं भैरव भैया, आप यहीं पर रहिएगा, मैं अपना भक्त का दुख उबार कर कर मैं चली आऊँगी। उसी बिहानी भेला बाजार लगता है जिस दिन पीला चुनरी पहनाकर उनकी पत्नी आई रहती है माता को मंदिर में से। सारा बजाज का आदमी तो पहले से निर्णय कर लेता है कि इसके कारण हम लोग का दुकान के साड़ी बिक नहीं रहा है। ये लाकर चादर पर गिराता है और 300-300 साड़ी लगाता है। सब लोग इन्हीं का साड़ी कीन ले रहे हैं, हम लोग का दुकान तो ठप पड़ा हुआ है। सारा बाजार के जो दुकानदार रहते हैं बजाज लोग, उसे मारते हैं और मार कर सारा पैसा छीन लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब ये बेहोश हो जाते हैं निशांत, उसी समय माता एक कन्या का रूप लेकर आती हैं और उन्हें कुछ मदद के लिए आदमी को बुलाती हैं और कहती हैं भैया के घर पर पहुंचा दीजिए। निशांत को लेकर उनके घर पर जाती हैं। उनकी पत्नी देखकर कहती हैं ये क्या हो गया आपको। उसी समय वो जो कन्या बनकर बैठती हैं वो कहती हैं कि बजाज का आदमी ने भैया को मारा है, भैया को मारकर सारा पैसा छीन लिए हैं। मैं कल से, मुझे आप रख लीजिए, मैं कल से साड़ी बेचने मैं जाऊंगी और बेचकर पैसा ला को दूंगी, जिससे आप अपना पति का इलाज कर लीजिएगा और भैया का भी इलाज हो जाएगा। बजाज की पत्नी कहती है कि आपको मैं चिंती जानती नहीं हूँ, मैं कैसे आप पर विश्वास कर लूँ और कैसे मैं आपको साड़ी लाने के लिए दे दूँ। आप एक छोटी सी कन्या हैं। उतने में माता भैरव भैया की आवाज़ लगाती हैं और भैरव भैया एक लड़का का रूप धरकर माता के पास आते हैं और आकर कहते हैं
कि मैं इनका भाई हूँ, हम दोनों भाई बहन कल से जाएंगे जहाँ से आपका पति साड़ी लाते थे, वहीं से साड़ी हम लोग लेकर आएंगे। और किसी को मदद कर देना अच्छा है, बात है। जब तक आपका पति का ठीक तबीयत नहीं हो जाता है, तंदुरुस्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम भाई बहन आपका साड़ी सब बेच देंगे और बेचकर पैसा लाएंगे। आप कुछ दिन के लिए हम लोग के अपने पास रख लीजिए, फिर मैं अपना घर हम लोग चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता यात्रा पर गए हुए हैं और हम लोग का घर का मालिक है, सो हम लोग के घर से निकाल दिया है। कुछ समय के हम लोग के अपने पास रख लीजिए। यह बात सुनकर वो माता के भक्त रहती हैं। ये बात सुनकर वो दोनों आदमी के अपने घर में रख लेती हैं, भैरव भैया को और माँ को। माता रानी और भैरव भैया दोनों जहाँ से साड़ी लाता था निशांत, वहीं से साड़ी एक एक बंडल लेकर आते हैं और लाकर बाजार के दिने साड़ी बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। बेचने के पहले निशांत की पत्नी नीला रंग का साड़ी सवेरे में निकाल ले रहती है। जब वो लेकर आए रहते हैं तब बेचने जाने के लिए, और वो माता को श्रृंगार कर ले के लिए मंदिर में चली गई रहती हैं और माता को पहना कर आई रहती हैं। वो घड़ी तो निशांत की पत्नी ध्यान नहीं देती हैं। वो नीला रंग की चुंदरी एक कन्या पहन ले हैं और दोनों वैसे बाजार में बेचे जाते हैं। और जैसे भैरव भैया अपना पीठ पर से उस साड़ी का गेठरी उतार कर रखते ही रहते हैं चादर पर, उतने में सारा बाजार जाते हैं और आकर कहते हैं कि कल मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति साड़ी बेच रहा था, जिसे मैंने मारकर भेज दिया। आज तुम लोग आए हो, तुम लोग मेरा दुकान चौपट करना चाहते हो, आज तुम लोग बेचने के लिए आए हो, तुम लोग को भी मैं वैसा ही हालत करूँगा जैसे कल मैंने उस निशांत को किया था। माता रानी मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसा बात है तो मेरा मोटरी जरा छू कर दिखाओ, साड़ी वाला जरा गेठरी छू कर तुम तो दिखाओ। सारा बाजार जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को इतना मजाल कि ऐसे बोलो, तुम लोग छोटे छोटे है ये हो और तुम दोनों भाई बहन मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो। बाजार जैसी अपना हाथ साड़ी के गेठरी पर धरने जाता है, घुमा कर मैं फेंक दूँ। माता रानी कहती हैं कि मैं अभी तुम्हें हवा के सैर कराती हूँ। और माता रानी अपना चमत्कार से उस सारा बाजार के बाजार वालों के हवा में उड़ाने लगते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं कि मुझे नीचे उतारो, आप कौन हो कि जिन्होंने मुझे हवा में उड़ा दिया है। भैरव भैया कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल तुम्हें मिल रहा है। तुमने एक गरीब आदमी को बहुत सताया है और तुम्हारा मन में बहुत सारा कलेश भरा हुआ है, जिस कारण तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। अब तुम लोग ऐसे ही उड़ते रहो। उसी समय सब बाजार लोग माफ़ी मांगता है और कहते हैं कि मैं निशांत भैया से माफ़ी मांगूंगा, मैं अब कभी भी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, मुझे नीचे उतारिए। माता रानी उन्हें नीचे उतारती हैं और आगे आगे माता रानी और पीछे से भैरव भैया, और भैरव भैया के पीछे सारा बाजार निशांत के घर पर जाते हैं। उतने में निशांत की पत्नी का नज़र पड़ता है कि सब बाजार जा रहे हैं। तब वो कहते हैं, अपना पत्नी से कहती है कि देखिए इन्हों लोग ने आज बेचने के लिए ये भाई बहन गए थे साड़ी, लगता है कि इन्होंने बेचने नहीं दिया है। इन लोगों को ओढ़ाना देने के लिए आ रहे हैं, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। जैसे ये कहती हैं वो सब लोग आकर और निशांत के गोर पर गिर जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो निशांत भैया, मैंने आप लोग के संगे बहुत नाजायज़ किया है, मैंने आपको मारकर बहुत गलती किया है, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप आके हर बाजार दिन साड़ी बेचिएगा। ये कहानी कौन कन्या है जिन्होंने मुझे हवा में उड़ा दिया और मुझे पाप का मेरा सज़ा दे दिए। अगर मैं नहीं कहता तो आज मेरा जान चल ही जाता, मगर फिर इन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। उतने में निशांत की पत्नी का नज़र माँ के चुनरी पर जाता है, जो माँ चुनरी पहनले रहती हैं। वो सोचती है निशांत की पत्नी कि ये चुनरी तो मैंने सवेरे ही माँ का श्रृंगार की हूँ जाकर मंदिर में,
और माँ कर पहना कर आई हूँ। ये चुनरी ये लड़की कैसे पहनी हुई है। और वो माफ़ी मांग कर सब बाजार चले जाते हैं। वो कहती हैं निशांत की पत्नी कि आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि ये चुनरी मैंने माँ को मंदिर में पहना कराया था और माँ को श्रृंगार कर कराया था। आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे तो लगता है कि आप शेरा वाली माँ हैं। ये चुनरी मैंने उन्हीं को पहना कराया था। वो कन्या कहती हैं कि जब भक्त ने अपने भगवान को पहचान लिया है, अपनी माँ को पहचान लिया है, तो मैं ज़रूर अपने बेटी को दर्शन दूंगी। और माँ शेर पर सवार हो ले, चलो श्रृंगार माँ कैले, अस्त्र शस्त्र ले ले, माँ शेर पर सवार दर्शन देती हैं। और माँ के तेज से निशांत का जितना सारा घाव निकलता है, जितना सारा मार कर दे घवाई लोग कैले रहते हैं, सब भरा जाता है और निशांत पूरा अच्छा हो जाता है। और ठेवना के बले हाथ जोड़ कर पति पत्नी माँ के चरण में बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ आपकी इतनी कृपा मुझ पर कि आपने मेरे घर आकर मेरा मदद किया और आपने साड़ी बेचने आप गई, मेरा पति के बदला आप साड़ी बेचने गई। माँ कहती हैं कि तुमने निष्ठा भाव से मेरा श्रृंगार किया है, मेरा भक्ति किया है, और तुमने रोज रोज मुझे रंग बिरंग का साड़ी पहनाया है। लाल नीला पीला हरा गुलाबी हर रंग का साड़ी तुमने पहनाया है। तुम्हारा चुंदरी पहनकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ और मैंने इसे तुम्हारा मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। निशांत कहता है कि हे माँ, मेरा भाग धन्य हो गया कि आप मेरे घर पर दर्शन देने आई। माँ कहती है कि तुम्हारी पत्नी के बहुत दिन से मन था एक दुकान का, क्योंकि जब भी बारिश बरसता है तुम बाजार में साड़ी नहीं बेच पाते हो, क्योंकि तुम बिछा कर बेचते हो और सारा दुकान वाला दुकान के अंदर साड़ी बेचते हैं। मैं तुम्हें कलश से भरा धन देती हूँ, जिस कभी भी खाली नहीं होगा। वो धन से तुम गरीब का मदद करना, नेक काम करना, दान पुण्य करना और इसी से दुकान बनाकर इसी में अपना साड़ी का बिजनेस चलाना और करना। मगर एक बात और सुन लो, ये नहीं जब तुम्हारा दुकान खूब चले लगे और तुम बड़े आदमी बन जाओ तुम मुझे चुंदरी पहनाना भूल जाना। निशांत की पत्नी कहती है। माँ सिक्का से भरा हुआ कलश से निशांत को हाथ में धरा देती हैं और उनका पत्नी कहती हैं कि माँ, मैं सब करना भूल सकती हूँ मगर आपका भक्ति कैला मैं कभी नहीं भूल सकती, और आपको मैं श्रृंगार कैला कभी नहीं भूल सकती। मैं रोज आपको चुंदरी ऐसी पहनाते रहूँगी। और माता रानी कलश से भरा हुआ सोना का सिक्का एक कलश मात देती हैं और देकर कैलाश पर भैरव भैया के संग चली जाती हैं। उसी पैसा से निशांत की पत्नी और निशांत एक दुकान लेते हैं बाजार में और 300 के रेट में वो दुकान में साड़ी बेचते हैं। जब ज़मीन पर गिरा के बेचते थे तो 300 में, और दुकान भी इतना शानदार हो गया था, खूब दुकान में बिक्री होता था। फिर भी उसको तनी भी अभिमान नहीं था निशांत को कि मैं दुकान वाला हो गया हूँ, और वो 300 में दुकान में साड़ी लगा दिया था। बाहर लिख उसने टाल दिया था, कैसा भी साड़ी लीजिए 300 से ज़्यादा नहीं, इसलिए उसको दुकान में भीड़ ख़त्म ही नहीं होता था। मगर सारा वो बाजार के बजाज थे, उन्होंने खाली गलती कर कर देख लिया था उसका परिणाम उन्हें क्या मिला था, जिस कारण उन्होंने समझ गया था कि कोई भी अपना भाग से किसी को बिकता है, किसी भी बजाज वाला को मन में हिर्सा नहीं होता था। और इसी तरह निशांत का जीवन सुखी पूर्वक बीतने लगा और वो माता रानी का भक्ति कैल कभी नहीं भूला। सब दिन माता रानी का बजाज में जब भी वो साड़ी लाए अपना दुकान के लिए, रोज़ एक साड़ी माँ को चुंदरी वो मंदिर में रोज़ माँ को नया नया साड़ी पहनाने के लिए श्रृंगार करने के लिए भेजे। तो जिस तरह माँ ने अपना कृपा अपने भक्त पर किया, उसी तरह जगत जननी माँ अपने सब भक्त पर कृपा करे। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।